पे हम गवर्नमेंट जो इम्पर्सनेशन स्कैम्स के बारे में बात करेंगे। इसमें जो स्कैमर्स क्या होता है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरह प्रटेंड करता है और फिर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन वगैरह एक्सट्रैक्ट या मनी आपसे मांगने की कोशिश करता है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वगैरह बन के। तो इसका मोडस ऑपरेंडी कैसे है, कैसे वो ऑपरेट करते हैं। तो इस स्कैम के अंदर क्या है कि फेक कॉल और ईमेल, जो स्कैमर होता है कि वो प्रटेंड करता है कि वो गवर्नमेंट से है, जैसे टैक्स डिपार्टमेंट हो जैसे हो गया या किसी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से है, तो वो ऑफिशियल साउंडिंग लैंग्वेज जैसे ऑफिशियल बात करते हैं वैसे वो बात करते हैं और फेक जो गवर्नमेंट लोगो है उसको भी यूज़ करते हैं। और फिर वो कहते हैं कि आप कुछ गवर्नमेंट को ऑन करते हो मनी, जहाँ आप कुछ ट्रबल में हो, गवर्नमेंट के साथ आपके कुछ लीगल इश्यूज हैं तो आपको एकदम एक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है, जब आपको फ़ाइन लग सकते हैं। तो कई सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो वो क्या करते हैं जो स्कैमर्स होते हैं, प्लस वो सेंस ऑफ अर्जेंसी मीन कहते हैं कि ये क्विक ही करना पड़ेगा, अदरवाइज़ बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली हैं। और फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं पेमेंट के थ्रू पेमेंट मांगते हैं। जनरली वो क्या होगा गिफ्ट कार्ड के थ्रू होगी या वायर ट्रांसफ़र के थ्रू होंगी। और फिर स्कैमर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है कि कैसे आपने पेमेंट करनी है। ज़्यादातर वो ऐसे मेथड होंगे जो ट्रेस ना किए जा सके और आप पेमेंट करते हो थिंकिंग कि ये गवर्नमेंट को गई है और फिर आप बिलीव करते हो कि आपका जो इशू है वो सॉल्व हो गया, जो आप लीगल ट्रबल जो आने वाले थे वो आपकी सॉल्व हो गई है। बट आप थोड़ी देर बाद रियलाइज़ करते हो या कुछ टाइम बाद कि ये तो आपके साथ स्कैम है और गवर्नमेंट ने कभी आपको कांटेक्ट नहीं किया था। और ये आप कब नोट करोगे जब आप फिर कुछ बाद में ध्यान से सोचते हो, जब उनके जो स्टेटमेंट्स हैं जहाँ उसको चेक करते हो तो आपको लगता है कि उसमें काफ़ी इनकन्सिस्टेंसी थी। और रियल एजेंसी से बात करने के बाद भी आपको पता लग सकता है कि जब आप उनसे बात करोगे कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि नहीं, तो वो कहेंगे कि हमने तो ऐसा कुछ आपको कॉल या मेल या वो नहीं की है। तब आपको पता लगता है कि आप स्कैम में फंस चुके हो। और इसमें वो किस टाइप के स्कैम परफॉर्म करते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं। तो फेक टैक्स डिपार्टमेंट कॉल्स वगैरह टाइप के एक सिनेरियो हो सकता है। इसमें क्या करते हैं कि जो स्कैमर्स होते हैं वो प्रटेंड करते हैं कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हैं और फिर वो कहते हैं कि हम लीगल एक्शन लेने वाले हैं क्योंकि आपने अभी टैक्सेस पे नहीं किए हैं। और फिर वो कहते हैं कि इमीडिएटली आपको पे करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई आपको ऑफिसर बन के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से फ़ोन करता है कि वो कहता है कि आपकी टैक्स फाइलिंग में कुछ गड़बड़्स हैं और आपको जो काफ़ी अमाउंट आपको ओन करते हो जो एज ए टैक्स, तो वो आपको जो अरेस्ट या पेनल्टीज की आपको धमकी देते हैं। और वो कहते हैं कि अभी इमीडिएटली पे करिए ऑनलाइन ट्रांसफ़र के थ्रू, अदरवाइज़ आपको अरेस्ट किया जाएगा, जब पेनल्टीज वगैरह लगा दी जाएगी। तो जो विक्टिम होता है वो डर के मारे वो क्या है कि ट्रांसफ़र इमीडिएटली कर देता है। फिर क्या किस टाइप का हो सकता है आधार कार्ड वेरिफिकेशन स्कैम। इसमें क्या है कि जो स्कैमर्स हैं वो यूआईडी की तरह ऑफिसर की तरह पोज करते हैं ऑफिशियल्स की तरह और आपसे जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसे आधार कार्ड नंबर या ओटीपी पूछते हैं कि किसके किस पर्टेंट के अंदर कि वो आपका जो आधार डिटेल है वो अपडेट करना चाहते हैं जब वेरीफाई करना चाहते हैं। ऐसे कोई आपको ऑफिशियल फ़ोन नहीं करेगा, ध्यान रखना है, आधार वाले ऐसे फ़ोन नहीं करते हैं आपको। तो जैसे कि आपको एक कॉल आई है, वो कहते हैं कि आपका जो आधार कार्ड है वो वेरिफिकेशन चाहिए, वो सारी बैंक डिटेल ओटीपी सारा कुछ आप डिटेल मांगते हैं। तो वो फिर क्या कर देते हैं इन चीज़ों को वो यूज़ करके आपके बैंक अकाउंट को असेस करते हैं, उसको यूज़ कर लेते हैं। तो इन चीज़ों को आपने ध्यान रखना है। फिर है कि फेक गवर्नमेंट ग्रांट स्कीम है कि इसमें आपको स्कैमर्स जो हैं मैसेज करते हैं या ईमेल्स वगैरह करते हैं कि आपको एलिजिबल हो गवर्नमेंट ग्रांट या सब्सिडी या रिलीफ फंड पे। बट ये फ़ंड रिलीज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रोसेसिंग फ़ी वगैरह देनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको एक एसएमएस आता है जिसमें लिखा होता है कि आपको सिलेक्ट किया गया है गवर्नमेंट ग्रांट के अंदर, जो उन्होंने गवर्नमेंट ने एक न्यू वेलफेयर स्कीम चलाई है। और फिर मैसेज आपको कहता है कि आप कुछ स्मॉल प्रोसेसिंग फ़ी पे करिए
अपनी ग्रांट को क्लेम करने के लिए। जब आप पे करते हो तो उसके बाद आपको रियलाइज़ होता है कि कोई ऐसी ग्रांट नहीं है और स्कैमर जो वो आपकी मनी के साथ डिसपियर हो जाता है। फिर कोविड टाइम आपके पास बहुत सारी इस टाइप के फेक कोविड-19 रिलीफ स्कीम्स वगैरह आती थी। तो स्कैमर्स फिर क्या करते थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरह बन के वो क्या करते थे कि आपको कोविड-19 बेनिफिट लाइक वैक्सीन्स हो गया, मॉनेटरी ऐड हो गया, मेडिकल सप्लाई वगैरह कहते थे कि आपको मिलेगा। बट फिर वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन या कुछ अप फ्रंट कुछ पेमेंट मांगते थे। जैसे कि कोविड जो पेंडेमिक है था उस टाइम आपको सपोज एक कॉल आती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो आपको कह रहा है कि ईजिली आपको वैक्सीन मिल जाएगी, बट उसमें जो है वो थोड़ी सी फीस मांगता है और पर्सनल डिटेल्स, आधार कार्ड, बैंक इंफॉर्मेशन। बट बेसिकली कॉलर क्या होता था, एक स्कैमर होता है जो आपकी मनी और आइडेंटिटी को स्टील करना चाहता था। और ध्यान रखना वो आपके फियर फैक्टर जहाँ को लेके चलते हैं कि ये अगर नहीं लगाओगे तो वैक्सीन ये हो जाएगा, ये कई चीज़ें हैं जहाँ आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। जब वो इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट की तरह काम करते हैं तो वो डर आपको दिखा के और अर्जेंसी शो करके आपको स्कैम में फंसाने की कोशिश करते हैं। फिर और किस टाइप के हैं, इनकम टैक्स रिफंड, ये भी काफ़ी चलता है स्कैम। इसमें क्या है कि स्कैमर्स ईमेल या एसएमएस सेंड करते हैं कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स में है कि आप वो आप जिसमें वो कहते हैं कि आप टैक्स रिफंड के लिए एलिजिबल है और आपको लिंक पे क्लिक करने को कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको एक ईमेल आई है बिल्कुल जो ऑफिशियली लगती है आपको कि आप टैक्स रिफंड के लिए एलिजिबल हो, और मेल के साथ जो एक लिंक होता है जिसमें एक वेबसाइट का लिंक होता है जो बिल्कुल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल की तरह ही होती है। तो जहाँ पे वो आपको बैंक डिटेल्स भरने को कहते हैं और फिर इस इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं जो स्कैमर्स हैं वो आपके बैंक अकाउंट को असेस करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर और किस टाइप के हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब ऑफर। स्कैमर जो होता है वो गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एजेंसी की तरह या उनके ऑफिशियल्स की तरह बन के आपको कांटेक्ट करते हैं, वो आपको गवर्नमेंट जॉब ऑफर करते हैं। बट वो कहते हैं कि आपको पर्सनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे जहाँ थोड़ी सी अप फ्रंट फीस देनी पड़ेगी। जैसे कि आप सपोज एक एडवर्टाइजमेंट देखते हो कहीं पे, ऑनलाइन हो सकता है, जहाँ न्यूज़पेपर वगैरह में हो सकता है, कहीं पे भी हो सकते हैं, जहाँ एक आप कॉल रिसीव करते हो कि एक ओपनिंग है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, और फिर जो स्कैमर आपसे थोड़ी सी फीस मांगता है कि आपकी जो पोजीशन को सिक्योर करने के लिए और पर्सनल डॉक्यूमेंटेशन फॉर वेरिफिकेशन। जब आप फ़ी पे कर देते हो, जब डॉक्यूमेंट सेंड कर देते हो, आप उनसे जो स्कैमर्स हैं वो कभी बाद में आपको कांटेक्ट नहीं करते हैं और जॉब भी आपकी फेक निकलती है, और वो फिर जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसको मिस यूज़ करते हैं अदर टाइप के फ्रॉड कमिट करने के लिए, जहाँ जो फ़ी लेके वो भाग जाते हैं। फिर आपको और किस टाइप का हो जाता है, फेक कोर्ट समन्स वगैरह की। स्कैमर्स को क्या कहते हैं, आपको फेक कोर्ट समन्स वगैरह भेजते हैं कि आपको एक ये आपके ये लीगल इशू है, और फिर वो पेमेंट डिमांड करते हैं और आपको थ्रेट करते हैं कि भी आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, जहाँ काफ़ी ज़्यादा लीगल कंसिक्वेंसेस होंगे, लीगल एक्शंस आपके पे आएंगे अगर पेमेंट नहीं की तो आप डर के मारे पेमेंट कर देते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको एक मेल जहाँ लेटर आता है जो बिल्कुल लगता है कि भी ऑफिशियल कोर्ट समन की तरह है, कि जिसमें वो कहते हैं कि आप एक लीगल केस में इन्वॉल्व हो और आपको अरेस्ट जहाँ कोर्ट अपीयरेंस से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक फ़ाइन पे करना पड़ेगा। और ये जो फ़ाइन वगैरह होता है जब पेमेंट है वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र के थ्रू किसी बैंक अकाउंट में जो स्कैमर को बिलोंग करता है। तो कई बार होता है कि जो लिंक होगा उसमें इस टाइप की होगी, जहाँ कई बार जब आप वेबसाइट ब्राउज़ कर रहे होते हो, नेट सर्फिंग कर रहे होते हो, तभी इस टाइप का पॉपअप भी आ सकता है। ये तो इसमें क्या होगा कि गवर्नमेंट सर्विस पोर्टल, वेरीफाई योर डिटेल टू असेस गवर्नमेंट सर्विस, फुल नेम, आधार, पैन, मेन आपके वो यहाँ पे डिटेल्स मांग रहे हैं। कई बार और भी कॉलम हो सकते हैं, ये हमने जस्ट सैम्पल के तौर पे रखाया है। पेमेंट इन्फॉर्मेशन, बैंक डिटेल्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन भी वो पूछ सकते हैं। जब आप भरोगे तो आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपने वेरीफाई कर लिया है, और ये जो स्कैमर है उसके पास आपकी सारी ये इन्फॉर्मेशन, ये स्क्रीनशॉट जो स्कैमर का उसको ये इन्फॉर्मेशन उसके पास आ जाएगी कि ये
आधार नंबर है, पैन कार्ड है, अगर उन्होंने बैंक डिटेल मांगी है तो वो भी उनके पास आ जाएगी। और आपने कैसे इनसे सेफ़ रहना है, जो ये इस टाइप के स्कैम्स हैं, आपने देखना है कि कोई भी जो अनएक्सपेक्टेड कॉल आती है, मेल आते हैं, जब मैसेज आते हैं कि गवर्नमेंट से आए हैं, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान से आपने देखना है कि वो वाकई गवर्नमेंट से हैं या नहीं है। अगर स्कैमर्स जनरली क्या होता है कि थ्रेटनिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, या लीगल एक्शन, या अरेस्ट वगैरह है, अगर इस टाइप का भी जो मैसेज है, जहाँ कॉल है, जहाँ ईमेल है, तो ये भी ध्यान रखिए कि वे आपको स्कैम की तरफ पॉइंट करेगा। और अगर वो रिक्वेस्ट करते हैं पेमेंट और पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जो जेन्युइन गवर्नमेंट एजेंसीज होंगी वो ऐसे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लाइक बैंक अकाउंट डिटेल नहीं मांगेंगे, आधार नंबर या पेमेंट ओवर द फ़ोन या ईमेल नहीं मांगेंगे। तो ये भी आपके लिए एक रेड फ्लैग हो सकता है। और कॉमन जो इस टाइप के स्कैम किस टाइप के हो सकते हैं, जो वो करते हैं टैक्स स्कैम, कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल की तरह बिहेव करते हैं, या फेक करते हैं कि वो इस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, और वो कि आप टैक्सेस वो करते हो कि मस्ट पे, आप प्लेंटी बचने के लिए। या फिर किस टाइप के हो सकता है, आधार पैन वेरिफिकेशन स्कैम हो सकते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि आप वेरीफाई करिए अपना ये। और फिर सोशल बेनिफिट स्कैम हो जाते हैं कि जिसमें फेक गवर्नमेंट बेनिफिट स्कीम्स वगैरह वो आपके पास प्रेजेंट करते हैं कि आपको ये ग्रांट्स या ये मिल सकती हैं, या ये सोशल बेनिफिट मिल जाते हैं, और इसको प्रोसेस करने के लिए वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन या एडवांस फीस वगैरह मांगते हैं। और फिर लॉ इन्फोर्समेंट स्कैम्स हैं कि वो पुलिस ऑफिसर या कोर्ट ऑफिशियल्स की तरह बन के आपको कांटेक्ट करते हैं, और फिर लीगल एक्शंस वगैरह का थ्रेटन करते हैं कि आपने जो वायलेशन किया है उसके जब तक आप पेमेंट नहीं करते हो। तो इस टाइप के भी वो स्कैम्स वगैरह होते हैं। तो प्रिवेंट करने के लिए आपने क्या करना है कि आप कॉलर की आइडेंटिटी वगैरह वेरीफाई करिए, कि आप ऐसी कॉल रिसीव करते हो तो उसका नाम, डिपार्टमेंट और कॉल बैक नंबर पूछिए, और ये इन्फॉर्मेशन फिर आप वेरीफाई करिए जो गवर्नमेंट एजेंसी है डायरेक्टली, उनकी जो ऑफिशियल कॉन्टैक्ट डिटेल है कि इस टाइम का पर्सन या ये है या नहीं है। और आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे आधार नंबर है, पैन, बैंक अकाउंट डिटेल, पासवर्ड, ये फ़ोन के ऊपर या ईमेल के ऊपर आपने शेयर नहीं करने हैं। और आपने ऑफिशियल वेबसाइट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपने जो ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट्स या कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे आपने वेरीफाई करने हैं कि आपकी कोई क्लेम या गवर्नमेंट ने कोई आपसे डॉक्यूमेंट तो नहीं मांगे हैं। गवर्नमेंट जो वेबसाइट्स जनरली जो इंडिया के अंदर स्टार्ट होती हैं, पीछे उनके .gov.in लगा होता है। और पेमेंट रिक्वेस्ट में आपने बिवेयर होना कि अगर अगर स्कैमर्स आपसे वो पेमेंट्स वगैरह मांग रहे हैं तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। गवर्नमेंट एजेंसी कभी भी पेमेंट्स अनकन्वेंशनल मेथड से जैसे गिफ्ट कार्ड, प्रीपेड डेबिट कार्ड या क्रिप्टो करेंसी में नहीं मांगेंगी। वो जो ऑफिशियल जो चैनल्स होते हैं वही पेमेंट के लिए वो यूज़ करेंगे। और फिर आपने अगर आपको ने क्या करना है कि स्टेप, अगर आप लगते हो कि आपके साथ स्कैम परफॉर्म होता है तो कौन से आपने स्टेप लेने हैं। तो पहला तो है कि डू नॉट एंगेज, कि आप अगर स्कैम सस्पेक्ट कर रहे हो तो आप कॉलर के साथ जहाँ मैसेज को रिस्पॉन्ड ना करिए। आप फ़ोन ना आया तो उसको हैंग कर दीजिए, और जो मैसेज या ईमेल है उसको डिलीट कर दीजिए। और आप जो स्कैम है उसको रिपोर्ट करिए लोकल अथॉरिटी, पुलिस, जहाँ साइबर क्राइम डिवीज़न जो है, और ये जहाँ कंप्लेंट फाइल कर सकते हो साइबर क्राइम पोर्टल, जो ये वाला पोर्टल है यहाँ पे। और आप रेलिवेंट गवर्नमेंट एजेंसी को भी क्या कर सकते हो, इन्फॉर्म कर सकते हो कि आप को कोई ऐसे नकली ऑफिशियल बन के गवर्नमेंट आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो वे आपको ताकि वो औरों को भी वार्न कर सके और इस इशू को एड्रेस कर सके। फिर आपने और क्या करना है, अपने आप को एजुकेट कीजिए। अदर हमेशा इन टच रहिए कि लेटेस्ट क्या हो रहा है, लेटेस्ट किस टाइप के स्कैम्स हैं। हर रोज़ न्यूज़ आती रहती है कि इस टाइप से स्कैम किया गया है। तो आपने दूसरों के एक्सपीरियंस, जो बैड एक्सपीरियंस है, उससे भी लर्न करने की कोशिश करनी है। आप अप टू डेट रहिए, जो लेटेस्ट गवर्नमेंट जो ये इस टाइप के स्कैम्स हैं, टेक्निक जो यूज़ करते हैं। और जो फैमिली या फ्रेंड है उनको क्या करिए, इन स्कैम्स के बारे में बताइए। और स्पेशली जो एल्डरी रिलेटिव्स हैं वो ज़्यादा वनरेबल होते हैं, उनको भी बताइए कि इस टाइप से आपको कनेक्ट कर सकता है। और जो मीडिया, जो सोशल प्लेटफॉर्म है, जो गवर्नमेंट एजेंसी है, अगर उनका अगर सोशल मीडिया जहाँ उसमें
प्रेजेंस है तो वो उसको सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको उनके ऑफिशियल न्यूज़ लेटर आते रहें और वो आपको अलर्ट करते रहते हैं कि आजकल इस टाइप के स्कैम्स हो रहे हैं। और ऑनलाइन सेफ्टी प्रैक्टिस क्या हो सकती हैं कि आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ करिए, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह को अपडेट रखिए, एप्लीकेशन को, फायरवॉल वगैरह को भी इनेबल करके रखिए, टू फैक्टर अथेंटिकेशन को इनेबल करके रखिए। ये एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। फ़िशिंग अवेयरनेस आपको रहनी चाहिए कि फ़िशिंग मेल या मैसेज जो आते हैं कि जो लगता है कि गवर्नमेंट एजेंसी से आए हैं, तो वो आप हमेशा वेरीफाई करिए ईमेल एड्रेसेस, और क्लिक करने से बचिए जो सस्पिशियस लिंक है। और जो रिसोर्सेज हैं वो असिस्टेंस में, तो आप साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे भी रिपोर्ट कर सकते हो, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पे भी कर सकते हो, लोकल पुलिस स्टेशन पे जाके भी कर सकते हो। जब ये गाइडलाइंस वगैरह फॉलो करोगे तो आप क्या कर सकते हो, इन टाइप के स्कैम से बच सकते हो, और आप इंश्योर कर सकते हो कि आपके जो पर्सनल इंफॉर्मेशन और फाइनेंशियल वो क्या हैं वो सिक्योर रहें।